नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार कापसे और आप मुझसे मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार की डोमिसाइल नीति पर। बिहार में ऐन चुनावों से पहले सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकारी टीचर्स की भर्ती में डोमिसाइल नीति की घोषणा की है। यह ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब डोमिसाइल नीति की मांग जोर पकड़ने लगी थी। आकांक्षी उम्मीदवारों यानी एस्पायरिंग जो कैंडिडेट्स होते हैं, उन्होंने पटना की सड़कों पर प्रदर्शन कर लंबा जाम लगा दिया था। नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों डोमिसाइल को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि मिस्टर चीफ मिनिस्टर ने यह साफ नहीं किया कि बिहार में जन्मे और पले बढ़े लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत भर्तियां रिजर्व रखी गई हैं। डोमिसाइल नीति को लेकर सूबे में जो हंगामा बरपा, उसने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया। मंत्रिमंडल ने आदेश दिया कि सरकारी नौकरियों में 35% महिला आरक्षण बिहार की स्थायी निवासियों को ही मिलेगा। मालूम हो कि सरकार ने 2016 में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% कोटा तय किया था। ये कोटा सभी लेवल की सरकारी नौकरियों में लागू किया गया था। डोमिसाइल के मुद्दे पर सभी दल वोटर्स को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। विपक्ष के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कहा है कि अगर सूबे में आरजेडी की सरकार बनती है तो 100% डोमिसाइल लागू किया जाएगा। बेशक सूबे में डोमिसाइल नीति लागू होने से कई सियासी फायदे होंगे, लेकिन इसे लागू करने में और लागू करने के बाद कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। बिहार के रहने वाले युवाओं यानी यहाँ के स्थायी निवासियों को शिक्षक भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। इससे उनकी सरकारी नौकरियों का रास्ता साफ होगा। सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण युवाओं को होगा जो बेरोजगार हैं। बाहरी राज्यों के युवा जो बिहार में सरकारी नौकरियों के लिए compete करते रहते हैं, उनके लिए मौके बहुत कम या लगभग खत्म हो जाएंगे। बाहरी राज्यों के बड़ी तादाद में युवा बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा देते आए हैं। जाहिर है इससे वो नाखुश होंगे। डोमिसाइल नीति लागू होने से सरकारी नौकरियों में लोकलाइजेशन बढ़ेगा। इससे लोकल भाषा, संस्कृति और इलाके की जानकारी रखने वाले लोग एजुकेशन सिस्टम में पहुंचेंगे। साथ ही लोकल इकोनॉमी भी मजबूत होगी। इस नीति को लागू करने के लिए कुछ नियमों में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही क्लियर गाइडेंस की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं हुआ तो कानूनी पेचीदगियां तो आएंगी ही, साथ ही साथ भर्ती की प्रक्रिया भी लंबी हो जाएगी। इसके अलावा स्थायी निवास प्रमाण पत्र को बनाने की जो प्रक्रिया है, उसे पारदर्शी रखना होगा। डोमिसाइल नीति के लागू होने से नीतीश कुमार सरकार को सियासी फायदा होता दिखता है। हो सकता है कि ऐन चुनावों से पहले वोटर्स उनके पाले में खींचे चले आए। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि इससे बाहरी राज्यों के संबंधों पर असर पड़े। डोमिसाइल नीति को लेकर आरजेडी और तेजस्वी यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नीतीश कुमार सरकार के इस फैसले को अपनी ही पार्टी की मांगों की नकल बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सरकार के पास न तो ओरिजिनल विजन है और ना अपना नजरिया। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि नीतीश सरकार ने ऐन चुनावों से पहले आरजेडी से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है। लेकिन असली चैलेंज डोमिसाइल नीति को पारदर्शी तरीके से लागू करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रख सकते हैं और चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।